हेलो दोस्तों, हमारे विद्यालय चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3 जो चैप्टर 5 है। ठीक है दोस्तों इसका पिछली वीडियो में बताया था दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक। दोस्तों आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 14 नंबर तक। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 से 14 नंबर तक। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं दोस्तों तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इनको प्रेस करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू होगा, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए दोस्तों क्या कर रहा है क्वेश्चन। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर 17 एंड 350 रेस्पेक्टिवली। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। ठीक है दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन में यही कर रहा है। फर्स्ट टर्म AP का 17 दिया हुआ और लास्ट टर्म 350 दिया हुआ। ठीक है, कर्मानुसार इफ़ द कॉमन डिफरेंस इज 9, अगर कॉमन डिफरेंस का 9 है तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, तो इसके बीच में कितना वो टर्म है। ठीक है दोस्तों, यानी n निकालना है और उसका सम निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। Please subscribe our channel and bell icon all. नंबर 6 यहाँ लिखेंगे गिवन दैट फर्स्ट टर्म को दोस्तों क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं दोस्तों। फर्स्ट टर्म हमारा हो गया 17। ठीक है दोस्तों, और हमारा दिया लास्ट टर्म, यानी लिखेंगे लास्ट टर्म दिया दोस्तों हम लोग का 350। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल भी लिख सकते हैं और AN भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों कॉमन डिफरेंस क्या दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस हम लोग का दिया हुआ है D, सॉरी कॉमन डिफरेंस को डी नोट करते हैं, 9 दिया हुआ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम लोग बनाते हैं यूजिंग फार्मूला AN इक्वल टू जानते हैं दोस्तों A प्लस n-1 मल्टीप्लाई D। दोस्तों इसका इंट्रोडक्शन चैप्टर भी दोस्तों हम लोग डाल दिया है प्लेलिस्ट में, तो आप जाके देख सकते हैं। और उसके पिछले हर एक वीडियो बन चुका है 5.1 और 2। ठीक है दोस्तों, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग बनाते हैं। AN दिया हुआ है 350 इक्वल टू A दिया हुआ है 17, N नहीं दिया दोस्तों तो n-1 लिखेंगे, और D हमारा दिया हुआ है 9। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, देखिए दोस्तों 350 इक्वल टू 17 प्लस 9n माइनस 9। ठीक है दोस्तों, इससे मल्टीप्लाई हो गया 9n और माइनस 9। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे 350 इक्वल टू 17 माइनस 9 कितना हो गया दोस्तों, 8। कितना हो गया 8। ठीक है, 8 प्लस 9n। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये 8 को हम लोग इधर करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 350 माइनस 8 इक्वल टू 9n। ठीक है, तो इसको माइनस करेंगे तो हमारा ये हो गया 342 इक्वल टू 9n। ठीक है, n इक्वल टू हमारा क्या हो गया 342/9। ये हमारा कट कितना है दोस्तों, ये हमारा कट क्या गया 38। ठीक है, n इक्वल टू कितना आ गया 38। ठीक है दोस्तों, तो हमारा टर्म निकल गया। ठीक है, टोटल टर्म निकल गया दोस्तों। इसको हम लोग ये दाग मार देंगे, बहुत ज़रूरी सिंबल है दोस्तों। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ क्वेश्चन में बता रहा था व्हाट इज देयर सम। ठीक है, सम निकालना है, तो चलिए शुरू करते हैं। देयर सम क्या है दोस्तों, अप्लाइंग फार्मूला ऐसे इक्वल टू क्या पढ़े दोस्तों हम लोग, n/2 पढ़े हैं ना, 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई D। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, SN कितना दिया हुआ है, SN तो सॉरी दिया हुआ है, इन्हें निकालना है, तो SN इक्वल टू लिखेंगे n निकल गया 38, तो 38/2 मल्टीप्लाई 2a कितना दिया है दोस्तों, a दिया हमारा 17। ठीक है, तो लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 17 प्लस n निकल गया 38 माइनस 1, D दिया हमारा 9। समझिए दोस्तों, D हमारा दिया हुआ है 9। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा कट गया, कितना है दोस्तों 19। तो लिखेंगे 19 मल्टीप्लाई 17 2 जा 34 प्लस 37 मल्टीप्लाई 9। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 19 हो गया, और 34 प्लस 37 मल्टीप्लाई 9 कितना है दोस्तों, 9 7 जा 63, 9 3 27 और 3 सॉरी 27 प्लस 6 तो 33 हो गया। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग प्लस कर देंगे तो ये हमारा कितना आ गया
367। ठीक दोस्तों, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 6973। ठीक दोस्तों, तो यहाँ लिखेंगे देयर आर 38 terms and their sum is equal to 6973। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर पढ़ते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP इन विच d इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म इज 149। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्या कर रहा है, हम लोग को जोड़ना है दोस्तों फर्स्ट से लेकर के 22वां टर्म तक, जिसका d दिया हुआ है 7 और 22वां टर्म दिया हुआ है 149। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो पहले यहाँ लिखेंगे दोस्तों गिवन दैट 22nd टर्म इज 149। ठीक है दोस्तों, 22nd टर्म इज 149। ठीक है दोस्तों, यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं A22। ठीक है दोस्तों, क्या लिख सकते हैं A22। ठीक है, और D दिया हुआ हमारा 7। कितना दिया हुआ D हमारा 7। तो इसमें हम लोग को n निकालना है। ठीक है दोस्तों, nth टर्म निकालना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे वी नो दैट n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। ठीक है दोस्तों, n हम लोग को दिया हुआ है 149। ठीक, a दिया हुआ है, a नहीं दिया हुआ दोस्तों, सॉरी, a प्लस n माइनस 1, n दिया हम लोग का n दोस्तों तुम लोग का 22 यहाँ दिया हुआ है, 22 माइनस 1 मल्टीप्लाई d दिया हुआ है 7, a नहीं दिया हुआ दोस्तों। ठीक है, तो n हमारा 22 हो गया। कितना हो गया 22। ठीक, अब देखिए दोस्तों सॉल्व करेंगे तो 149 इक्वल टू a प्लस 21 हो गया, माइनस हुआ तो 21 मल्टीप्लाई 7 कितना होगा दोस्तों, 21 मल्टीप्लाई 7 147। कितना हो गया 147। ठीक, इसको जब माइनस करेंगे तो हम लोग देखिए 149, ये टर्म इधर आएगा दोस्तों तो माइनस होगा ना, माइनस 147 इक्वल टू a। ठीक है, अब क्या करेंगे, a इक्वल टू हमारा कितना आ गया 2। कितना आ गया दोस्तों 2। इसको हम लोग कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा दोस्तों a निकल गया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को n तो ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक, चलिए हम लोग निकालना है इसका देयर सम भी निकालना, फाइंड द सम। ठीक है, तो देखेंगे यूजिंग फार्मूला दोस्तों, आप यूजिंग फार्मूला भी लिख सकते हैं और वी नो दैट भी लिख सकते हैं। ठीक है, उससे कोई बात नहीं है। तो SN इक्वल टू लिखेंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। ठीक है दोस्तों, n हमारा दिया हुआ 22/2। ठीक है, n दिया हुआ 22 और बाई 2 हो गया 2a कितना दिया 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस n दिया हुआ 22 माइनस 1 मल्टीप्लाई d दिया हुआ हमारा 7। मेरी बात को समझ रहे दोस्तों, देखिए n दिया हुआ 22। ठीक है, बैठा दिए, a दिया हुआ 2 तो 2 बैठा दिए और n दिया हुआ 22। ठीक है, उसी को वैल्यू बैठा दिए, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ गया 11 मल्टीप्लाई 2 जा 4 प्लस फिर यहाँ 21 मल्टीप्लाई 7 कितना आ गया 147। तो करेंगे 147। ठीक है, इसको जब हम लोग जोड़ेंगे दोस्तों तो ये हमारा कितना आ गया 151। कितना आ गया 151। ठीक है दोस्तों, 11 मल्टीप्लाई 151। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1661। ठीक है दोस्तों, S22 जो है कितना आ गया 1661। ठीक, इसको भी हम दोस्तों कर सकते हैं इस तरह। ठीक है दोस्तों, लिख देंगे देयरफॉर सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ AP इज इक्वल टू 1661। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं, 8 की ओर बढ़ते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एन AP व्हिच सेकेंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रेस्पेक्टिवली। दोस्तों हम लोग को
फर्स्ट से लेकर के 51 टर्म तक जोड़ना है, ठीक है। इसमें से सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म हम लोग का क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है और 18 दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, बनाते हैं। ये हम लोग लिखेंगे 8 नंबर में, गिवन दैट लिखेंगे सेकेंड टर्म यानी A2 हम लोग का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ दोस्तों, A2, सेकेंड टर्म दिया हुआ 14 और थर्ड टर्म दिया हुआ 18, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे A2 गिवन दिया हुआ है 14 और A3 दिया हुआ है 18, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो टर्म दिया हुआ है दोस्तों, ये दोनों से हम इक्वेशन निकालेंगे। क्या करेंगे, इक्वेशन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे दोस्तों, चलिए हम लोग देखते हैं। हम लोग जानते हैं दोस्तों an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, जानते हैं दोस्तों। an तो हम लोग निकालेंगे a2 इक्वल टू क्या हो गया, a प्लस एन की जगह 2 हो गया दोस्तों, 2 माइनस 1, डी हम लोग का नहीं दिया हुआ है, a2 दिया हुआ है 14, तो यहाँ लिखेंगे 14 इक्वल टू a प्लस 2 माइनस 1 कितना हो गया, डी 1 है, 2 माइनस 1 सॉरी 1 हो गया, तो 1 मल्टीप्लाई डी कितना हो, डी। तो 14 इक्वल टू a प्लस डी, इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस डी इक्वल टू 14, ठीक है दोस्तों। ये हमारा इक्वेशन 1 आई है, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, A3 से निकाल लेंगे। क्या करेंगे, इसको यहाँ निकाल लेते हैं, ठीक। इसको भी वही फॉर्मूला बैठाएंगे, तो A3 इक्वल टू हो गया हमारा a प्लस 3 माइनस 1 डी, A3 हो गया 18 इक्वल टू a प्लस 2d। मेरी बातों को समझ रहे दोस्तों, 3 माइनस 1 2 हो गया ना, तो 2 मल्टीप्लाई डी 2d हो गया। 3 क्यों बैठा है दोस्तों यहाँ, क्योंकि n ये जो है दोस्तों an क्यों लिखते हैं, क्योंकि यहाँ A3 है, an की जगह A3 यानी n इक्वल टू 3, ठीक है, इसलिए हम लिखते हैं। चलिए हम लोग इसको अरेंज करते हैं, एक इक्वल टू करते हैं, 18 माइनस 2d हो गया a हुआ। देखिए दोस्तों, ए को इधर रख दिया और प्लस 2d को इधर ले दिया, तो 18 माइनस 2d हो गया। तो ये हमारा एक वैल्यू क्या हो गया, 18 माइनस 2d, तो इसको इक्वेशन 2 मानेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए हम लोग ये इक्वेशन 1 है ना दोस्तों, इक्वेशन 2 है ना, इसका वैल्यू बैठा देंगे इसमें इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, ठीक है। ए इक्वल टू क्या है, 18 माइनस 2d, तो यहाँ लिखेंगे 18 माइनस 2d और यहाँ प्लस डी है, तो प्लस डी देंगे इक्वल टू 40, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो देखिए दोस्तों 18 माइनस 2d प्लस डी क्या हो गया, माइनस डी इक्वल टू 14, 18 माइनस 14 इक्वल टू माइनस डी को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, प्लस डी, तो यानी डी इक्वल टू क्या आ गया, देखिए 4 इक्वल टू डी, यानी हमारा डी इक्वल टू क्या आ गया दोस्तों 4, है दोस्तों। कितना इजी वे से डी निकल गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये जो डी का मान जो दिया हुआ है दोस्तों, इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में डाल देंगे। इक्वेशन 1 में भी डाल सकते हैं, इक्वेशन 2 में भी डाल सकते हैं, तो इससे क्या होगा, हमारा ए निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इक्वेशन 2 में डाल देते हैं, तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 में क्या है, देखिए 18 माइनस 2d है दोस्तों, तो 2d इन 2 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, 18 माइनस 4 2 या 8, तो हमारा ए इक्वल टू कितना निकल गया दोस्तों, ए इक्वल टू 10 निकल गया दोस्तों, ए इक्वल टू 10 निकल गया, डी इक्वल टू 4 निकल गया। तो दोस्तों इसका सम तो ऑलरेडी बहुत काफ़ी आसानों से निकाल सकते हैं, तो लिखेंगे अप्लाइंग फार्मूला क्या होता है दोस्तों, देखिए जानते हैं फार्मूला हम लोग, ऐसे निकल क्या होता है, n/2 मल्टीप्लाई 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी होता है ना दोस्तों। तो लिखेंगे एस एन कितना निकालना है, हम लोग को 51 निकालना है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट 51 टर्म दिया हुआ है ना, तो 51 यानी S51 निकालना है, S51 इक्वल टू 51 की जगह में n बैठाएंगे, यानी n की जगह में 51 बैठाएंगे दोस्तों, 2 मल्टीप्लाई 2 ए कितना निकला 10 निकला दोस्तों, 2 मल्टीप्लाई 10 हो गया प्लस n फिर 51 बैठाएंगे, तो 51 माइनस 1 और डी हमारा कितना निकला 4 निकला दोस्तों, यहाँ 4 है ना, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया, ये तो नहीं कटेगा दोस्तों, 1 माइनस 2, ये हमारा हो गया 20 प्लस ये दोस्तों 51 माइनस 1 कितना हो गया 50 50 प्लस 50 गुना 4 कितना हो गया 5 के 20 यानी 200,
तो 200। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे 51/2 मल्टीप्लाई 220 1 दोस्तों 220। अब क्या करेंगे, उसको कटा देंगे तो ये हमारा कितना आ गया 110। अब देखिए दोस्तों 51 मल्टीप्लाई 110 गुना करेंगे तो ये हमारा कितना आ गया दोस्तों 5610। कितना आ गया 5610। ठीक दोस्तों, ये हमारा S51 कितना निकल गया 5610। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग लिखेंगे दोस्तों देयरफॉर S51 सम ऑफ द 51th टर्म इज 5610। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन AP इज 49। बोल रहा है सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, यानी एक पहला से 7वां टर्म तक जोड़ने पर 49 आता है। दैट ऑफ 17 टर्म इज 289। दैट इज 17 टर्म इज 289 और 17वां टर्म दिया हुआ है 289। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म। ठीक है, चलिए दोस्तों काफ़ी इजी है, बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ लिख देंगे, गिवन दैट लिख देंगे। इट इज गिवन दैट सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 49। ठीक है दोस्तों, और लिखेंगे सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म इज इक्वल टू 289। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। अप्लाइंग फार्मूला ऐसे निकल गया था दोस्तों n/2 मल्टीप्लाई 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई d होता है ना दोस्तों। कितना इजी है ये फार्मूला दोस्तों, आपको याद हो गया होगा दोस्तों, हमको ऐसा लग रहा है याद तो बिल्कुल हो जाना चाहिए, काफ़ी इजी है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे की जगह में दोस्तों 49 बैठाएंगे। ठीक है, पहले हम लोग निकाल लेंगे, पहले हम लोग फर्स्ट 7 टर्म निकालेंगे। ठीक है, फर्स्ट 7 टर्म तो लिखेंगे एस एन का वैल्यू कितना दिया 49 इक्वल टू 7/2। एन कितना दिया हुआ है 7 दिया दोस्तों, 7 टर्म बोला तो 7 हो गया 2a। तो दोस्तों 2a ये तो हम लोग का नहीं दिया हुआ है तो 2a लिखेंगे प्लस एन कितना हो गया 7 माइनस 1 डी दोस्तों हम लोग का नहीं दिया हुआ है तो डी रख देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे दोस्तों, देखिए 49 और ये 2 जो देख रहे हैं दोस्तों, ये हम लोग का मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 49 मल्टीप्लाई 2 7 तो ये डिवाइड में दोस्तों, इसलिए मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 मल्टीप्लाई 2a प्लस 6d हो गया दोस्तों। 7 माइनस 1 कितना 6d हो गया ना। अब क्या करेंगे दोस्तों, देखिए 49 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 7 देखिए हो गया ना। ये मल्टीप्लाई ये इधर ये दोनों मल्टीप्लाई में ना, ये टर्म और ये टर्म, ये 7 जो देख रहे हो ये ब्रैकेट देख रहे हो दोनों मल्टीप्लाई का टर्म में है, तो इधर आएगा तुम्हारा क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे हम लोग 2a सॉरी दोनों में ये 2 कॉमन आ रहा है दोस्तों 2, तो 2 हम लोग कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा a प्लस 3d। ठीक दोस्तों, a प्लस 3d। अब क्या करेंगे देखिए, अब ये दोनों भी फिर मल्टीप्लाई का टर्म है तो फिर इसको इधर ले जाएंगे तो ये फिर डिवाइड हो जाएगा। 49 मल्टीप्लाई 2 बाई 7 मल्टीप्लाई 2 तो हमारा ये a प्लस 3d। ठीक दोस्तों, अब देखिए 7 7 या 49 और ये 2 2 कट गया। ठीक है दोस्तों, समझ रहे मेरी बात वो, ये दोनों 2 कॉमन निकाल ली दोनों। ठीक है दोस्तों, 7 तो यहाँ नीचे आ गया, ये 2 कॉमन निकाले तो a प्लस 3d हो गया। फिर ये 2 फिर इसको इधर लेते हैं तो मेरा कट कितना आ गया 7 इक्वल टू a प्लस 3d। तो हम लोग क्या करेंगे a का टर्म निकाल लेंगे, a इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों 7 माइनस 3d। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। समझ दोस्तों, काफ़ी ईजी है दोस्तों। अब क्या करेंगे, ये जो दूसरा टर्म दिया दोस्तों 17 टर्म, फर्स्ट टर्म 17 टर्म दिया हुआ 289, इसका हम लोग सम निकालेंगे। लिखेंगे एंड 289 हो गया दोस्तों। एसएन फिर वही एसएन निकाल रहे हैं, एक 7वां टर्म दिया था, एक 17वां दिया हुआ। ठीक है, 7वां टर्म या 17वां टर्म। ठीक है, तो 289 हो गया, तो फिर इसका
17 हो गया दोस्तों, इसके जगह में 17 आ गया ना, क्योंकि 17 टर्म बोला। देखिए मेरी बातों को समझ रहे दोस्तों। तो 17/2 हो गया, फिर 2a भी इसमें भी नहीं दिया हुआ है, n तो 17 हो गया, 17 - 1 मल्टीप्लाई d नहीं दिया हुआ। ठीक है दोस्तों, मेरी बातों को समझ दोस्तों। जिस तरह यहाँ पे पहले कैसा देता था, यहाँ इसके पहले चैप्टर में सम नहीं था ना सम, इसमें सम आ गया, यानी 1 से लेकर के 7 में, मतलब 1 से लेकर 7 तक जितना भी दोनों में जोड़ होता है ना दोस्तों, उसका संख्या दिया हुआ था 49 दिया था क्वेश्चन में, और यहाँ पे दिया हुआ 1 से लेकर के 17वां टर्म तक कितना दिया हुआ 289 सम दिया हुआ। ठीक है, ये मेरी बातों को समझिएगा दोस्तों अच्छी तरह से, काफ़ी ईजी है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे एसएन का फॉर्मूला लगाया है। ठीक है, 1 से लेकर के 7 तक का जो जोड़ है ना दोनों के बीच में 49 दिया हुआ है। ठीक है, और 1 से लेकर जो 17 तक का जोड़ है, 1 से लेकर 17 तक जितना भी जोड़ेंगे वो इतना आ रहा है। ठीक है, इसीलिए हम लोग एक टर्म निकाल लिए, तो ये इक्वेशन निकला, दूसरा टर्म भी निकाल लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखिए दोस्तों क्या होगा, आप मेरी बातों को समझिएगा। ये जो टर्म देख रहे हैं दोस्तों, इसको हम लोग डायरेक्ट पलटी मार सकते हैं। डायरेक्ट कैसे मारेंगे देखिए आप, 289 हुआ, इसको अगर इधर लाएंगे तो ये हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 2/17 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, ये आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, काफ़ी ईजी है, क्योंकि ये टर्म मल्टीप्लिकेशन में है ना, इसको आप लोग डायरेक्ट भी ला सकते हैं। तो एक स्टेप आपका कम होगा। ठीक है, तो कर दिए 2a + 16d। देखिए दोस्तों 16 आ गया। अब क्या करें दोस्तों, देखिए इसको कटा लेते हैं। ठीक है, इसको बाद में आप कटा सकते हैं। 17 जा कितना होता है 289, क्योंकि तो उसका स्क्वायर रूट है। अब 17 जा कितना होता है, इसको रहने दीजिए, मत काटिए। 17 × 2 हो गया, ये दोनों में दोस्तों फिर 2 कॉमन आया, 2 कॉमन ले लेंगे। a + 8d कितना आ गया, a + 8d। अब ये 2 को क्या करेंगे, फिर हम इधर लाएंगे, तो 17 × 2/2 = a + 8d। 2 कट गया, तो क्या हो गया a + 8d। ठीक दोस्तों, इक्वेशन हमारा ये हो गया 2। ठीक, अब फिर वही करेंगे दोस्तों, इक्वेशन 1 में जो a का जो वैल्यू आया है ना, देखिए a का जो वैल्यू देख रहे हैं दोस्तों, इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में वैल्यू बैठा देंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे 17 छूट गया था, सॉरी, यहाँ पे 17 लिख लीजिए। इसको अब इधर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग वैल्यू बैठाते हैं। तो क्या है, 17 = लिखेंगे, 17 = एक मन क्या दोस्तों 7 - 3d लिखेंगे, 7 - 3d। ठीक है, और यहाँ क्या दिया हुआ है +8d, +8d करेंगे, +8d। इसको अब सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये 7 को हम लोग इधर लेते आएंगे, तो हमारा ये क्या हो जाएगा 17 - 7। ठीक है, और ये 8d में 3d गया कितना हो गया 5d। ठीक, ये हमारा 10 हो गया, 17 - 7, ये हमारा हो गया 5d। तो d का क्या होगा दोस्तों, d/5, नहीं सॉरी 10/5। तो मैं कट कितना है 2, यानी d का कितना है दोस्तों हमारा 2। ठीक है दोस्तों, अब क्या करें हम लोग, d का मान जो दोस्तों इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में बैठाएंगे, तो उससे हमारा a निकल जाएगा। चलिए दोस्तों, इक्वेशन यही था दोस्तों, a का मान तो यही टर्म था ना, इसी में बैठाते हैं हम लोग। a = 7 - 3d था ना, तो 7 - 3 2 = 6, 7 - 6 कितना हो गया दोस्तों 1। a = क्या हो गया 1 हो गया दोस्तों। अब हम लोग अप्लाइंग फार्मूला करेंगे। अप्लाइंग फार्मूला SN = क्या दोस्तों जानते हैं दोस्तों, आपको हम इंट्रोडक्शन चैप्टर में 2 फार्मूला बताए SN का। एक बताए थे जो भी सॉल्व किए, SN = क्या होता है n/2 × 2a + n - 1 × d बताए थे दोस्तों। और एक क्या बताए थे, n/2 और a + l। ठीक है दोस्तों, क्या बताए थे n/2 a + l, जो कि इसमें l हम लोग को मालूम है ना, n हम लोग को दिया हुआ दोस्तों, इसमें n तुम लोग का नहीं दिया हुआ है ना। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोग का SN नहीं निकालना है, यहाँ तो हम लोग को फर्स्ट n टर्म निकालना है ना। क्या निकालना दोस्तों, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। तो हम लोग को यही फार्मूला लगाना होगा, लिखेंगे n/2 × 2a + n - 1 × d। ठीक है दोस्तों, तो SN = क्या हो गया दोस्तों n/2। ठीक है, n/2 × 2a, a का मान कितना 1 निकला ना, तो 2 × 1
प्लस एन का मान तो एन तो नहीं दिया हुआ, एन ही निकालना है ना, एन टर्म निकालना है। एन माइनस वन डी हमारा लगा दिया हुआ है 2, दिया दोस्तों डी इक्वल टू। अब हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, एस एन इक्वल टू एन बाई 2, तो 2 मल्टीप्लाई 1 कितना होगा 2, फिर देखिए दोस्तों 2 मल्टीप्लाई एन, तो 2n हो गया, फिर माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो, क्या हो गया -2, ये +2 और ये -2 कट गया, ठीक है। अब क्या हो गया दोस्तों, ये एस एन इक्वल टू हमारा हो गया n बाई 2 मल्टीप्लाई 2n, ठीक है। तो ये 2 और 2 ये कट गया, तो हमारा कितना आ गया n स्क्वायर, कितना आ गया n स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। कितना ईजी है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, सो दैट a1, a1 a2 डॉट डॉट an फॉर्म एन AP वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो। यहाँ बोल रहा है a1 a2 फॉर्म है AP का, है ना दोस्तों, और an हम लोग का दिया हुआ है, बिलो दिया हुआ है, a1 नीचे दिया हुआ है, an इक्वल टू 3 + 4n और an इक्वल टू 9 + 5n, ठीक है। इसमें करना क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म यानी 1 से लेकर 15 टर्म तक जोड़ना है, ठीक है। तो काफ़ी ईजी है दोस्तों। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों 10 का 1 नंबर लिखते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग an क्या दिया हुआ है 3 + 4n, an इक्वल टू 3 + 4n, ठीक है। तो हम लोग को चलिए निकालते हैं। इसको पहले हम लोग एक AP तैयार करते हैं। AP तैयार कैसे करेंगे, पहले a1 निकालेंगे, a2 निकालेंगे, था ना दोस्तों। a1 क्या हो गया 3 + 4n, n की जगह क्या है 1, तो 4 मल्टीप्लाई 1 कितना हो गया, देखिए 3 + 4 कितना हो गया 7, ठीक है दोस्तों। अब a2 निकालेंगे, तो वही n के n की जगह 2 है, तो यहाँ पर भी n की जगह 2 बैठेगा, 3 + 4 मल्टीप्लाई 2, तो ये हमारा हो गया 3 + 8 यानी कितना हो गया 11, ठीक है दोस्तों। अब a3 निकालेंगे दोस्तों, तो 3 n की जगह 3 है, तो 3 + 4 मल्टीप्लाई 3, तो ये हमारा हो गया 3 + 12 यानी हमारा हो गया 50, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे देखिए, इसलिए सीक्वेंस ऑफ द AP, सीक्वेंस ऑफ द AP क्या निकल गया दोस्तों 7 11 15 डॉट डॉट डॉट, ठीक है दोस्तों 7 11 15 डॉट डॉट, ठीक है। अब क्या करेंगे देखिए, अब हम लोग इसका कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे। तो क्या निकल रहा है दोस्तों 11 - 7 कितना आ गया 4, 11 - 7 कितना आ गया 4, डी इक्वल टू हम करेंगे। फिर दूसरा अगर चेक करेंगे तो ये हमारा देखिए दूसरा आ रहा है 15 - 14 कितना आ गया, सॉरी 15 - 11 कितना आ गया 15 - 11 4 आ गया दोस्तों। तो हम लोग जाने दोस्तों ये हमारा AP का फॉर्म ले लिया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ वाला फर्स्ट 15 टर्म जोड़ना है, ठीक है। तो हमारा a इक्वल टू कितना हो गया 7, तो लिखेंगे a इक्वल टू 7, d इक्वल टू लिखेंगे 4, ठीक है दोस्तों। और हमारा n इक्वल टू कितना दिया हुआ है 15 टर्म निकालना है, कितना निकालना है 15 टर्म। तो यहाँ लिखेंगे, तो लिखेंगे नाउ, यहाँ लिखेंगे अप्लाइंग फार्मूला SN इक्वल टू क्या था दोस्तों n बाई 2 मल्टीप्लाई 2a + n - 1 मल्टीप्लाई d होता है दोस्तों। तो हम लोग निकालना है 15 निकालना है S15, ठीक है। तो n की जगह 15 टाइम 15 बाई 2 मल्टीप्लाई 2a यानी 2 मल्टीप्लाई 7 प्लस n यानी 15 - 1 मल्टीप्लाई d इक्वल टू 4, ठीक है। खाली दोस्तों ADN ये सब अगर दिया हुआ ना तो आप फार्मूला में बैठाएंगे तो काफ़ी इजी वे में बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम उसको सॉल्व करते हैं। S15 इक्वल टू कितना हो गया 15 बाई 2, ये हो गया 14 7 2 या 14 प्लस 15 - 1 14 14 4 जा 6 हो गया दोस्तों। अब क्या करेंगे हम लोग 15 बाई 2 मल्टीप्लाई कितना हो गया 70, इसको जैसे सॉल्व करें तो हमारा 35 आता है दोस्तों। तो 15 मल्टीप्लाई 35 कितना है दोस्तों, हमारा आ गया 525। तो S15 कितना निकल गया 525, ठीक है। तो लिखेंगे देयरफॉर सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू 525, ठीक है दोस्तों।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 जो है दोस्तों n इक्वल टू 9 माइनस 5n। तो दोस्तों ये भी काफ़ी ईजी है। n के जगह में 1 2 3 से बैठाना है और आपको AP का फॉर्म में लाना है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको a मालूम चल जाएगा, d निकाल लीजिएगा और n तो ऑलरेडी दिया हुआ है 15। तो बस SN का फॉर्मूला में आप बैठा दीजिएगा, आपका मैथ बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसे ये बन जाएगा। ये आपके लिए होमवर्क है। क्या है? होमवर्क, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं और 11 में क्या कर रहा है तो देखते हैं। 11 में कह रहा है दोस्तों, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP इज 4n माइनस n स्क्वायर, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज S1। फर्स्ट टर्म को यहाँ S1 से शो कर रहा है, ठीक है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, व्हाट इज द सेकेंड टर्म, सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म एंड टेंथ टर्म, टेंथ एंड nth टर्म। टेंथ टर्म भी निकालना है और nth टर्म भी निकालना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बनाते हैं इसको 11 नंबर। तो लिखेंगे इट इज गिवन दैट the sum of n term of an AP is equal to 4n minus n square, 4n minus n square, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, हमारा SN देखिए सम बोल रहा है, सम ऑफ n टर्म। अगर यहाँ था सम ऑफ 15 टर्म क्या लिखते हैं, S15 लिखते हैं दोस्तों। उसी प्रकार हम लोग यहाँ लिखेंगे SN कितना हमारा दिया हुआ है 4n माइनस n स्क्वायर, ठीक है। SN इक्वल क्या होगा दोस्तों 4n माइनस n स्क्वायर। तो दोस्तों इसको हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। इसके जगह हम लोग 1 बैठाएंगे, S1 क्या हो गया 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तुम्हारा कितना आ गया 4 माइनस 1 यानी 3, यानी S1 का वैल्यू कितना आ गया 3, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार हम लोग S2 भी निकालेंगे, S2 कितना आ गया 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 का स्क्वायर, यानी कितना आ गया 4 2 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, यानी हमारा आ गया 4, ठीक है। S1 कितना निकल गया 3 और S2 निकल गया 4। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए दोस्तों यहाँ पर कहा था वो क्वेश्चन में कि फर्स्ट टर्म को ही S1 बना गया, यानी A इक्वल टू S1 होगा। क्या होगा A इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे गिवन दैट S1 इक्वल टू A, क्योंकि यहाँ फर्स्ट टर्म को ही दोस्तों S1 माना है, ठीक है। तो हमारा S1 इक्वल टू A हो गया और A इक्वल टू 3, क्योंकि S1 इक्वल टू 3 दिया हुआ है। मेरी बातों को समझ रहे दोस्तों। अगर वीडियो का दोस्तों अगर आपको स्पीड लग रहा है तो आप स्लो करके आप देख सकते हैं, ठीक है। S1 क्वेश्चन में देखिए S1 लिया है ना फर्स्ट टर्म, दैट इज S1, यानी पहला टर्म ही S1 है। तो S1 इक्वल टू A और A इक्वल टू 3, ठीक है। तो काफ़ी जी है। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, एक चीज़ आप लोग जानते हैं दोस्तों, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे वी कैन राइट एनी AP, हम लोग कोई भी AP लिखते हैं दोस्तों इन द फॉर्म ऑफ जनरल टर्म। क्या लिख सकते हैं, लाइक A लिखते हैं, A प्लस D लिखते हैं, फिर A प्लस 2D लिखते हैं, इसी तरह डॉट 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 लिखते हैं दोस्तों। उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म कितना है दोस्तों 4 है ना। तो हम लोग निकालेंगे A प्लस D इक्वल टू 4, ठीक है। क्वेश्चन में देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, देखिए सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म बोल रहा है ना। तो हमारा एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया और एक टर्म ये हो गया, ठीक है। तो सम ऑफ टू टर्म इक्वल टू कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ 4 लिखे हैं, ठीक है। मेरी बातों को समझ रहे दोस्तों गौर से। S2 दिया हुआ 4, यानी 2 टर्म, और यहाँ 2 टर्म को जोड़ेंगे A प्लस D, तो ये हमारा हो गया 2A प्लस D इक्वल टू 4, कितना आ गया 2A प्लस D इक्वल टू 4, और एक हमारा कितना दिया हुआ है 3, 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस D इक्वल टू कितना आ गया 4, यानी 6 प्लस D इक्वल टू 4, यानी हमारा हो गया D इक्वल टू 6, सॉरी दोस्तों -6 प्लस 4, -6 प्लस 6 उधर जाएगा -6 हो गया दोस्तों। तो D इक्वल टू कितना निकल गया -2,
ठीक है दोस्तों, डी वैल्यू क्या निकल गया -2। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम लोग यहाँ क्या बोला है, सेकेंड टर्म निकालना है, थर्ड टर्म, टेंथ टर्म और nth टर्म, काफ़ी ईजी है। तो चलिए निकालते हैं। यहाँ लिखेंगे यूजिंग फार्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड डी। देखिए दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, पहले सेकेंड टर्म बोला है ना, तो लिखेंगे सेकेंड टर्म को क्या लिख सकते हैं A2, और A2 का फॉर्मूला हम लोग बैठाएंगे। ए का मान कितना आया, ए का मान 3 दिया हुआ क्वेश्चन में ऑलरेडी, तो 3 लिखेंगे। एन तो 2 दिया हुआ है, 2 माइनस 1 डी हमारा निकला ना दोस्तों -2, तो यहाँ -2 देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, A2 इक्वल टू क्या आ गया 3, ये दोस्तों 2 माइनस 1 1, तो 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई -2, देखिए 1 मल्टीप्लाई -2 कितना हो गया -2। यहाँ लिखेंगे -2 हो गया दोस्तों, तो यहाँ लिखेंगे -2। ठीक, अब A2 इक्वल टू क्या हो गया 3 प्लस माइनस -2, यहाँ क्या निकल गया, A2 इक्वल टू क्या निकल गया 1, क्या निकल गया दोस्तों A2 इक्वल टू 1 का कीजिए। तो इसी प्रकार हम लोग निकालेंगे थर्ड टर्म तो थर्ड टर्म क्या हो गया A3 इक्वल टू क्या होगा भाई, इसी फॉर्मूला बैठाएंगे। ए का मान दिया हुआ है 3, एन दिया हुआ है 3, तो 3 माइनस 1, फिर डी का मान -2 बैठाएंगे। ठीक है, तो 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई -2 कितना हो गया -4, तो 3 प्लस -4, फिर 3 प्लस -4 कितना हो गया -1, है ना दोस्तों, काफ़ी इजी है ना। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग 10th टर्म निकालते हैं और nth टर्म, 2 टर्म दिया हुआ है ना, 10th टर्म और nth टर्म, तो लिखेंगे 8 10 इक्वल टू क्या हो गया, तो हमारा हो गया 3 प्लस 10 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, तो डी हमारा कितना था -2। हाँ दोस्तों, ए इक्वल टू 3 था, एन इक्वल टू 10 दिया हुआ है और डी इक्वल टू -2, तो उसको सॉल्व करेंगे। 3 प्लस देखिए 9 मल्टीप्लाई -2 कितना हो गया, तो ये हमारा हो गया 18 -18 कितना हो गया -18, तो 3 माइनस 18 कितना हो गया -15। 8 10 10th टर्म कितना निकल गया, देखिए दोस्तों 8 10 हमारा -15 निकल गया। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब हम लोग निकालते हैं ए एन, देखिए दोस्तों है ना, nth टर्म निकालेंगे। ए एन निकाल दो क्या, ए प्लस एन माइनस 1 डी हो गया दोस्तों। यहाँ क्या करेंगे, ए का मान 3 बैठाएंगे प्लस एन माइनस 1, एन ही निकालना था, एन ही रहेगा, डी दिया हुआ -2 दिया हुआ दोस्तों। क्या करेंगे 3 प्लस -2n और -2 और -1 दोनों मल्टीप्लाई हो तो क्या हो दोस्तों -2 मल्टीप्लाई -1 तो 2 होगा, तो +2 हो गया दोस्तों। अब क्या करेंगे, देखिए दोस्तों हम लोग 3 और +2 कितना हो गया 5 प्लस -2n, यानी हमारा ए एन कितना निकलेगा दोस्तों 5 - 2n। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी इजी है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 12 नंबर। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। बोल रहे दोस्तों हम लोग का 1 से लेकर के 40 तक पॉजिटिव इंटीजर जो है उसमें से कितना को नंबर, मतलब जितना भी नंबर 6 से डिविजन होगा उसका सम बोल रहा करने के लिए। ठीक है दोस्तों, मतलब फर्स्ट से लेकर के 40 तक जितना भी पॉजिटिव इंटीजर है उसमें से जो जो नंबर 6 से डिविजिबल होता है वो सारा नंबर अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बनाते हैं 12 नंबर। तो पहले यहाँ लिखेंगे द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। और क्या होगा दोस्तों, देखिए पहले 6 हो जाएगा, फिर 12, फिर 18, डॉट डॉट करते करते दोस्तों हमारा कितना तक आ जाएगा दोस्तों 40 तक। कितना तक 40। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग मालूम, चलिए दोस्तों ये कहाँ से निकाला मतलब दोस्तों, देखिए 6 डिवाइड होगा 6 से डिवाइड, 12 भी डिवाइड होगा, 18 भी डिवाइड होगा ना, तो 40 तक निकालना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ए इक्वल टू हमारा 6 निकल गया, आई एन 6, डी इक्वल टू क्या हो गया A2 - A1 यानी 12 - 6 कितना हो गया 6। ठीक
ठीक है दोस्तों, और हमारा n दिया हुआ है 40 को टर्म है। ठीक है, तो चलिए हम निकालते हैं एस एन इक्वल टू, वही अप्लाइंग फार्मूला करेंगे, एस एन इक्वल टू n बाई 2 मल्टीप्लाई 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिख दीजिएगा अप्लाइंग फार्मूला, अप्लाइंग फार्मूला। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग बैठाते हैं 40 बाई 2, एन दिया दोस्तों 40, तो एस 40 लिखेंगे। ठीक है, फिर 2 ए है 6, 2 मल्टीप्लाई 6 प्लस n माइनस 1 यानी 40 है, n 40 है दोस्तों, 40 माइनस 1, डी हमारा दिया हुआ 6। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ये हमारा कट गया तो कितना है 20 मल्टीप्लाई 6 टू या 12 प्लस 39 मल्टीप्लाई 6 कितना है दोस्तों, 39 मल्टीप्लाई 6 हमारा हो गया 234। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इसको पहले जोड़ेंगे, तो जोड़ने पर हम लोग आ रहा है 246, आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ रहा है 4920। ठीक है दोस्तों, कितना ईजी है दोस्तों, समझ रहे हैं मेरी बात है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, मतलब शुरू से फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, समझ रहे दोस्तों। इसमें वही क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी ईजी है, मतलब 15 को टर्म जो 8 से गुना हो रहा है, 8 फिर 8 में 16 फिर 24, हो रहा है दोस्तों, 15 टर्म तक हमको जोड़ना है। ठीक है, चलिए काफ़ी ईजी है, 13 में आते हैं, तो लिखेंगे द फर्स्ट मल्टीपल्स ऑफ 8 आर 8, 16, 24 डॉट 15 टर्म, कितना दोस्तों 15 टर्म। ठीक है, हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो गया 8, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 16 माइनस 8, समझ रहे दोस्तों, कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं और फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, और हमारा एन दिया हुआ है 15। ठीक है, चलिए इसको भी हम लोग करते हैं अप्लाइंग फार्मूला, एस एन इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, n बाई 2 मल्टीप्लाई 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। ठीक है दोस्तों, तो हमारा s 15 हो गया, 15 बाई 2 मल्टीप्लाई 2a इक्वल टू 8 प्लस n माइनस 1 यानी 15 माइनस 1, डी हो गया 8। ये दोस्तों हम लोग वैल्यू को देख के सिर्फ पुटिंग करना। ठीक है, मैथ काफ़ी ईजी है, चलिए इसको शुरू करते हैं। 15 बाई 2 ये हमारा हो गया 16 प्लस 14 8 कितना हो गया दोस्तों 112। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे हम लोग, तो 15 बाई 2 इसको जोड़ने पर हमारा आता है दोस्तों 128, जो कि कटने पर कितना आ गया 64। ठीक है, 15 मल्टीप्लाई 64 हमारा हो गया 960। ठीक है दोस्तों, S15 कितना हो गया 960। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अच्छा लास्ट क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर, फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर बिटवीन 0 एंड 50, 0 से 50 के बीच में ओड नंबर का सम करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं 14 नंबर, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ द ओड नंबर between 0 and 50 are 1 3 5 7 डॉट 49। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे, हमारा देखिए दोस्तों ए इक्वल टू क्या हो गया 1 है ना दोस्तों, ए इक्वल टू 1 हो गया, ये हमारे एपी के फॉर्म में है, तो ए इक्वल टू 1 हो गया, डी इक्वल टू क्या है दोस्तों 3 माइनस 1 यानी A2 माइनस A1, हमारा डी इक्वल टू 2 आ गया। तो देखिए दोस्तों हमारा ये एल होगा, क्या होगा दोस्तों एल इक्वल टू 49। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये हमारा टर्म नहीं दिया दोस्तों, यहाँ नहीं बोला ना फर्स्ट, जिस तरह 12 में दिया फर्स्ट 40 टर्म, फर्स्ट 15 मल्टीपल, सब नहीं दिया दोस्तों, यहाँ पे तो बोला है 0 और 50 के बीच में कितना होगा, तो हमें तो एन मालूम नहीं है, टर्म तो मालूम नहीं है, तो टर्म निकालना हो। ठीक है, ये जो 49 है ना दोस्तों, ये हमारा एल निकला है, क्या निकला है एल। ठीक है,
चलिए दोस्तों, हम लोग को निकालना है, वी नीड टू फाइंड एन। फर्स्ट में हमको एन निकालना है ना, तो यूजिंग फार्मूला ए निकल गया दोस्तों, ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी होता है ना। एन दिया 49, एल को तुम लोग ए एन भी लिख सकते हैं दोस्तों। तुम्हारा 49 इक्वल टू ए हो गया 1 प्लस एन माइनस वन, एन तो निकालना है, डी दिया हुआ है 2, ठीक है। 49 इक्वल टू 1 प्लस 2n माइनस 2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा -1 प्लस 2n 49, ठीक है। 49 प्लस 1 इक्वल टू 2n। दोस्तों ये सब मेरी बातों समझ दोस्तों, ये कैसे किया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2n माइनस 2 हो गया, फिर जब +1 और -2 किया तो -1 निकल गया, ठीक है। और -1 को जब इधर भेजें तो हमारा +1 हो गया, ये हमारा 50 और ये हमारा 2n है। n इक्वल टू 50/2 यानी कितना हो गया दोस्तों 25। तुम्हारा n कितना निकल गया 25, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हमारा n इक्वल टू 25 निकल गया दोस्तों, n इक्वल टू 25। तब हम लोग को निकालेंगे दोस्तों, इजी वे में निकल जाएगा इसका सम। तो लिखेंगे अप्लाइंग फार्मूला Sn इक्वल टू n/2 मल्टीप्लाई 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, ठीक है दोस्तों। तो हमारा Sn तुरंत निकल जाएगा 25/2 मल्टीप्लाई, ठीक है दोस्तों। और एक मेथड है, Sn इक्वल टू क्या आता है n/2 a प्लस l मल्टीप्लाई, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको मैं एक अनुरोध करता हूँ कि इस मेथड से आप अगर चेक कीजिएगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहा, क्या रहा होमवर्क, ठीक है। और इसमें ए का मान, एन का मान, डी का मान उठा के चेक कीजिएगा, ठीक है। हम तब तक ये मेथड में बनाते, ठीक है। n/2 25/2 हो गया, और a प्लस एल, ए हमारा कितना दिया दोस्तों 1, कितना दिया हुआ है 1, ठीक है। और l कितना दिया हुआ था 49, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम उसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा आया 25/2 और 50, ये कट गया, कितना हो गया 25, तो 25 गुने 25 कितना हो गया 625, यानी हमारा S25 कितना निकल गया दोस्तों 625, ठीक है दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।